ये लो मम्मी जी, आपका सूट सिल गया है। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा जो तू ले आई। मैं तो तुझसे कहने वाली हो रही थी कि मेरा सूट सिल गया होगा, ले आना आते टाइम। वो सुबह ही फोन आ गया था बुटीक वाली का, बोली वो आंटी जी का सूट सिल गया है तो ले जाना। कितने हो गए उसके पैसे? पिछले सूट के भी पैसे रह रहे थे अभी तो। मम्मी जी 1600 हो गए हैं। 1600? कितनी सिलाई कर दी उसने? अब एक सूट की सिलाई 800 रुपये कर दी है। 800 रुपये? हद कर दी उसने तो। मतलब पहले 450 रुपये लेती थी, एकदम ही इतने बढ़ा दिए। लो अब मैं क्या करूँ, इसमें बढ़ा दिए तो उन्होंने। लाओ अब पैसे दे दो, मैं दे आऊँगी हाथ के हाथ, फिर भूल जाऊँगी। अच्छा मैं लेके आ रही हूँ। ये लो मम्मी जी आपकी चाय। अरे बहू हाँ, वो मेरी दवाई ख़त्म हो गई है बेटा, तू है ना मेरी दवाई ले आना। ठीक है मम्मी जी ले आऊँगी। लाओ पैसे दे दो, मुझे जाना भी है। अच्छा दे रही हूँ, रुक जा। मम्मी जी 2000 की नहीं आएंगी अब। क्यों? जब पिछली बार लेकर आई थी, जब 2000 की तो आई थी। मम्मी जी उस बात को 3 महीने हो चुके हैं। पता भी है दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। 1000 रुपये और दे दो, कम पड़ेंगे तो मैं अपने पास से मिला लूँगी। ना तू क्यों देगी, मैं ही दे रही हूँ। ये ले। अब क्या करूं मम्मी जी, महंगाई इतनी हो गई है, आग लगी पड़ी है सच में। अच्छा जा रही हूं मैं। मम्मी जी ये दवाइयाँ ले आई हूँ आपकी। ये क्या ले आई बेटा? ये वो पिछली बार गई थी ना जब घर, तो ये सूट लेकर आई थी, तो मैंने सिलने दे दिया था। जो सूट तू अपने घर से लेकर आई थी उनमें तो बेटा ये सूट था नहीं। मैंने तो तेरे सारे लाए सूट देखे थे। मम्मी मैंने दिखाया था आपको, ध्यान नहीं है आपको। और वैसे भी आजकल चीज़ें याद कहाँ रहती हैं आपको, हर चीज़ तो भूल जाती हो। मैंने दिखाया था सच्ची में, आपको याद ही नहीं है। हो सकता है बेटा, मुझे ही ध्यान नहीं रहा हो। अब मम्मी का भी ऐसा हो सकता है कि मैं कोई चीज़ लेके आऊँ और आपको ना दिखाया हो, ऐसा हो सकता है कभी। हाँ सही कह रही है तू, शायद मैं ही भूल गई होंगी। मम्मी जी वो राशन ख़त्म होने वाला है, तो आप पैसे दे दो, ले आऊँ ख़त्म होने से पहले। ठीक है अभी देती हूँ। ये ले बेटा। मम्मी जी और दे दो, इतना सारा राशन इसमें कहाँ आएगा। बेटा मैंने तो तुझे पिछली बार 6000 रुपये दिए थे, अब की बार तो मैंने फिर भी तुझे 7000 रुपये दिए हैं। 1000 रुपये फालतू ही दिए हैं। मम्मी जी मैं तो आपसे कह कह के थक गई हूँ कि महंगाई बहुत हो गई है। ऐसा है आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो फिर खुद ही ले आया करो। अरे बहू तू तो यूं ही गुस्सा हो रही है, पूछ ही तो रही हूँ तुझसे। अच्छा कितने का आ जाएगा? 10,000 दे दो। 10,000? ठीक है तो ये भी रखो और खुद ही ले आओ। दे रही हूँ, तू मुझसे झूठ थोड़ी बोलेगी। अब तू भी क्या कर सकती है उसमें, जब महंगाई इतनी हो गई है तो। ये ले। एक तो काम करो, ऊपर से विश्वास भी नहीं है।
मम्मी, अरे प्रिया तू अचानक? अच्छा किया बेटा जो तू आ गई, मुझे भी तेरी कई दिन से याद आ रही थी। देखा, मुझे पता थी कि आप मुझे याद कर रही हो, इसलिए आ गई। अच्छा ये बता, क्या पिएगी, चाय या ठंडा? अभी तो सबसे पहले ना पानी पीऊंगी। लेकर आती हूँ तेरे लिए। बैठे रहो, मैं ले आऊंगी। भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, कमरे में भी नहीं थी। वो राशन का सामान खत्म हो गया था, वही लेने गई है। अच्छा, बताओ कितनी महंगाई हो गई है। 10-10 हज़ार में तो ये राशन का सामान आने लग गया, उसमें भी महीना पूरा हो जाए तो गनीमत है। 10,000? मम्मी क्या बात कर रही हो? अरे मैं तो खुद राशन लेके आती हूँ, हमारा तो कभी भी 6,000 से ऊपर आया ही नहीं है। और हमारे यहाँ तो आपके यहाँ से भी ज़्यादा मेंबर है, और मेरा राशन तो 1.5-2 महीने चल जाता है। ऐसा क्या मंगवा लेती हो आप? वही दाल चावल चीनी सर्फ साबुन, और कुछ तो ऐसा मंगाते भी नहीं हम। फिर भी इतना महंगा? पता नहीं, तेरी भाभी लेकर आती है। मैं भी सोच रही कि महंगाई तो हो गई है, पर इतनी। मैंने तेरी भाभी से कही भी तो गुस्सा हो गई, कहने लगी विश्वास नहीं है तो खुद ही ले आया करो। फिर भी मम्मी ध्यान रखा करो थोड़ा आप भी। अच्छा कब तक आ जाएंगी भाभी? बस आने वाली ही हो गई। अरे दीदी आप ले आई भाभी सामान? हाँ ले आई। कहाँ है? वो तो मैंने रसोई में रख दिया। ये हाथ में क्या है? ये कुछ सामान है। हमें भी दिखा दो क्या लेकर आई हो। ये वो मैं हर बार घर जाती हूँ ना दीदी, तो मम्मी पैसे दे देती हैं, तो मैंने सोचा कि इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं तो बनवा लूँ, तो मैंने ये छोटी सी अंगूठी बनवाई है। बड़ी सुंदर है ये तो। कितने में बन गई? दीदी वो 25,000 की। 25,000 की? भाभी बुरा मत मानना एक बात कहूँ तो, वैसे मैं आपके घर के हालात को अच्छे से जानती हूँ। मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही कि वो आपको इतने पैसे दे देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप सच बोल रही हो या झूठ, ये तो आप अपने दिल से पूछो। पर भाभी एक बात हमेशा याद रखना, ये घर आपका है, इस घर को चलाना आपका काम है। अब इस घर को आगे बढ़ाना है या पीछे धकेलना है, ये आपके ऊपर है। अगर 2 पैसे बचाओगी तो आपके ही तो काम आएंगे। ये घर, इस घर का सामान, इस घर के रुपए पैसे आपके ही तो हैं। मम्मी कौन सा अपनी छाती पे रख कर लेके जाएंगी, आप ही तो इस्तेमाल करोगी ना। अब मम्मी को क्या चाहिए? बस 2 वक्त की रोटी, वो उन्हें टाइम पे मिल जाए, और क्या चाहिए इन्हें। बेटा तेरी नंद सही कह रही है, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तू मुझसे मांग लिया कर। ये चोरी छुपे नहीं बेटा, तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुझमें और प्रिया में कभी फ़र्क नहीं किया। मेरे लिए जैसी प्रिया ऐसी तू। तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तू सीधे मुझसे कह दिया कर, मैं ला दूँगी तेरे लिए। पर बेटा तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये हुई ना बात। भाभी आप मेरे लिए और मम्मी के लिए कभी अपने मन में मैल मत रखना। जो भी बात हो, जो कुछ भी चाहिए, आप मम्मी से साफ साफ कह दिया करो। हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना? ठीक है दीदी।